सलाम साथियों, हिंदुस्तानी मीडिया से मैं राशिद रजा। आज मैं हूँ बिहार के मधुबनी जिला के खुटौना प्रखंड अंतर्गत कुशमार, जहाँ रात के 10 बजे एक शादी समारोह के दौरान गोली चलती है और जिसमें एक व्यक्ति की जान चली जाती है, जिनका नाम है ललन शर्मा। आज मैं उस गांव में हूँ और कुछ लोगों से जानकारी भी लेंगे इस बारे में कि गोली चली थी तो क्या वजह रहा होगा, क्यों चली थी। आइए मिलते हैं। तो जैसे कि देख पा रहे हैं मैं उस जगह पे हूँ जहाँ रात में एक शादी समारोह हुआ था। कुशमार जो कि खुटौना प्रखंड के अंतर्गत आती है और लड़की पक्ष से हैं, क्या नाम है आपका? सुखदेव शाह जी। उनसे हम जानेंगे कि क्या मामला हुआ था रात में। सबसे पहले स्वागत है आपका। क्या क्या मामला घटा था रात में? सर, यहाँ पर लड़का का गाड़ी आया। गाड़ी आने के बाद हम लोग पंडाल में थे। पंडाल में होने के बाद जो हम सुने ये गाड़ी घटना हो गया, हम वहीं पर बेहोश होकर गिर गए। इससे आगे क्या हुआ नहीं हुआ हम नहीं देखे। अच्छा, ये घटना कितने बजे रात के आसपास घटी? 10 बजे घटी। जी जी। तो मृतक को आप कितनी अच्छी तरह से जानते हैं? मृतक तो यहाँ से खुटौना ले जाते मैं ले गया। लोग और बोल रहा था सुबह में, हम तो रात में बेहोश हो गए। होने के बाद जो है वो मर गया। मरने के बाद उसको ले गए पोस्टमार्टम में, अभी वहीं है। मृतक की जानकारी है आपके पास? जी नहीं। मतलब किस तरह का स्वभाव था उनका, क्यों विवाद हुआ, किस तरह का विवाद चला, क्यों गोली चली, इस बारे में कुछ जानकारी है आपके पास? जी नहीं, इसका कोई जानकारी नहीं। कोई जानकारी। तो मृतक थे ललन शर्मा, जो बताया जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा कि यहाँ रह के 6 साल से यहाँ रह रहे थे अपने रिलेटिव्स के पास। रिश्ते में शायद मामा लगते हैं, उनके यहाँ रह रहे थे और काम वाम कर रहे थे बढ़ी का। तो आप लोग से उनका कुछ ताल्लुकात था, जैसे कि आना जाना, बातचीत वगैरह क्या था? गप सब रहता था, बातचीत होता था। किस तरह का व्यवहार था उनका? बहुत सुंदर व्यवहार था, बहुत नीक आदमी था, अतिशय सुंदर था। अच्छा, ये जो गोली चली है, इस बारे में आप क्या कहेंगे कि किसी शादी समारोह में इस तरह का वारदात हो जाना, प्रशासन पे भी कहीं संदेह जाता है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इसमें हम क्या कर सकते हैं सर, हम तो इससे आगे कुछ बुझ भी नहीं किए। हम तो बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद हम गिर गए। हमको लोग पानी उनी छीटा मुंह पर, उसके बाद लाया यहाँ सुला दिया। अच्छा, एक बात बताइए, पुलिस आई हुई थी, बयान दर्ज किया गया, क्या बताया आपको इस संदर्भ में? हमको वही बयान ले रहा था, सो कैसे कैसे हुआ था, हम जो देखे वही आपको दिखाया। और क्या कहेंगे? आइए हम उनके कुछ रिश्तेदारों से बात करेंगे जिनका नाम था ललन शर्मा, जिनकी रात में मृत्यु हो गई है। शादी समारोह में कुछ शराबियों के द्वारा गोली से उनको निशाना बना दिया गया है। हम बात करेंगे उनसे। स्वागत है, क्या नाम हो आपका? आनंद शर्मा जी। आनंद शर्मा जी, कैसे क्या मामला घटा था रात में, बताइए। सर, मामला तो यहाँ पे जो हम देखे हैं, पंडाल से वापस जब हम यहाँ पे आए ना, तो यहाँ पे देखे हैं जो मतलब मेरा मामा जो था, जिसको गोली लगी थी, वो गिरा हुआ था। फिर हम उसको देखे तो बोले तो मेरा मामा है। उठा करके ले गए अपने घर के पास, उसको रखे, वहाँ से लेके गए हम हॉस्पिटल। मतलब जब गोली चली तो आप लोगों को पता नहीं चला? जी नहीं, पता नहीं चला। और गोली चली तो पता ही नहीं चला। जब नीचे गिरा हुआ था ना, तब देखे हैं तो गोली यहाँ पे लगा हुआ था। तब तक माहौल में पूरा हल्ला हो गया, जो गोली चली, आदमी को गोली मार दिया, गोली मार दी। फिर हम उसको उठा करके हम अपने घर के पास ले गए। हमारे जो भी हमारा भाई सब था, बालकृष्ण, अरुण मेरा चाचा है, उन लोगों को बोले जैसे ऐसे बात हो गया, लेके चलो हॉस्पिटल ले गए, सरकारी हॉस्पिटल में। वहाँ पे जो है सो रास्ते ही में दम तोड़ दिया। दम तोड़ने के बाद हॉस्पिटल ले गए, वहाँ से जो है सो उसके बाद कार्रवाई किया गया, थाना भी आया, डॉक्टर सारा बात किया वहाँ पे। उसके बाद वो लेके चला गया पोस्टमार्टम में। फिर हम घर पे। क्या मामला हुआ था? कुछ तो मामला होगा ना, अगर गोली चली है तो कुछ विवाद रहा होगा कोई पुराना सा। सर, वो तो ऐसा आदमी था जो उसको कोई मतलब किसी से ना दुश्मनी था ना कुछ था, बहुत गुड आदमी था।
कोई दुश्मनी भी रहता तो हम जानते जहाँ फलाना आदमी गोली चलाया उसका दुश्मन है ये, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं था उसका। कुछ संदेह वगैरह किसी के ऊपर? संदेह उंदेह तो कुछ नहीं था उसके ऊपर। हमारे भाई के ऊपर था। गोली अगर चली है तो कुछ मतलब संदेह होगा कि किसी के द्वारा चलाया गया होगा, कुछ ऐसा ये हम नहीं कह सकते सर। नहीं कह सकते हैं। तो अभी बयान दर्ज किया गया है, उसमें प्रशासन के द्वारा आपको क्या कहा गया? प्रशासन के द्वारा यही कहा गया जो कैसे हुआ मामला, कौन था, कैसे हुआ, किस तरह का घटना हुआ, यही सब पूछताछ करके फिर चला गया प्रशासन, और कुछ नहीं। तो आप लोग का क्या डिमांड है? रिश्तेदार थे आपके, कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? हम तो ये आपसे जब बोल रहे हैं ये बात तो हम बोल रहे हैं जो अगर ऐसा होगा सघनता से इसकी जांच किसी की करके लड़की- कार्रवाई की जाए। हाँ, किसी की लड़की की शादी हो, हम लोग अगर जाएंगे, बुलाया जाए तो ऐसा ही होएगा, तो कौन जाएगा शादी में? कोई तो जाएगा नहीं। तो ये कह रहे हैं जो मतलब अपना हम लोग का न्याय दिला दीजिए बस, और कुछ नहीं। तो कल रात तो एक शादी हुई थी सुखदेव सुखदेव शाह की लड़की के यहाँ। अभी आप देख सकते हैं, एक बार घुमाइए कैमरामैन, यहाँ पे पंडाल भी लगा हुआ है और यहाँ रात में शादी था। शादी में कई लोगों को बुलाया जाता है निमंत्रण देकर कि आए आशीर्वाद दे वर वधू को। तो इसी दौरान पड़ोसी रह चुके हैं। दिखाइए तो वहाँ पे मकान, यही मकान है ना? हाँ, ये मकान है ललन शर्मा का, जो ललन शर्मा का नहीं मकान है, वो वाला घर है जो एलिवेस्टर रखा हुआ है ना। हाँ वो अल्बेस्टर दिख सकता होगा आप लोगों को शायद कि वो अल्बेस्टर वाला घर है जिसमें वो 6 साल से रह के यहाँ पे अपना निजी काम कर रहे थे, अपना जीवन यापन व्यतीत कर रहे थे। रात में शादी में आते हैं और 2 व्यक्तियों के द्वारा जो कि नशे की हालत में थे उन पर गोलियों से हमला कर दिया जाता है। और जब वो बेहोश हो जाता है हमला करने के बाद, तो लोग जब बाराती समझ लीजिए, क्योंकि गांव में ही शादी हुआ है, गांव से गांव में ही शादी हुआ है, बाराती कह लीजिए या सराती कह लीजिए, उनकी नज़र पड़ी उन पे तो हल्ला हो गया, शोरगुल मच गया, हंगामा मच गया, कोहराम मच गया कि फलाना आदमी की मृत्यु हो गई है, किसी ने गोली मार दिया है। आनंद फानंद में उठा के इनको रात में ही ले जाया गया पीएससी खुटौना स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां उनको मृत्यु घोषित कर दिया गया। उसके बाद वही थाना प्रभारी धनंजय कुमार के द्वारा सघनता से जांच करते हुए पोस्टमार्टम के लिए लाश को मधुबनी भेज दिया गया। तो आपको हम बताना चाहेंगे, मधुबनी में, खासकर मैं बिहार के मधुबनी जिला की बात करता हूं, सबसे ज़्यादा अपराध का जो ग्राफ है वो बढ़ा हुआ है। सुशासन बाबू नीतीश कुमार के राज में अपराधी सराखों पे लिए घूम रहा है। मतलब थाना अधिकारियों को अफसरशाही से फुर्सत नहीं मिलती है, जिसकी वजह से अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ रहता है। ना ही अपराधी पे कोई कार्रवाई होती है, जिसकी वजह से मनोबल बढ़ा होता है और दिन पर दिन घटना घटती रहती है। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो घटना घटी है उसमें कुछ ज़मीन विवादित मामला था, वो चल रहा था, काफ़ी पुराना था, और सीओ के द्वारा, खुटौना सीओ के द्वारा सघनता से, या जो कह लीजिए आपको, इसको अपनी दृष्टि से इसको नहीं देखते हुए, समाधान न करने की वजह से, आपको हम बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ज़मीन विवाद मामला को निपटाने के लिए खासकर एक डीएम को आदेश दिया है कि हर शनिवार को थाना दिवस के अवसर पे एक जनता दरबार लगा के उस ज़मीन के विवाद का मामला को निपटाया जाए। लेकिन जो है कुछ अधिकारियों और पदाधिकारियों की कमी कह लीजिए, या असफलता, उनकी जो सफलता है उनको कह लीजिए, उनकी वजह से ये घटना को अंजाम दिया जाता है। और क्या कहना चाहेंगे आप लास्ट? और तो कुछ नहीं करना चाहेंगे, बस यही जो देख। क्या आप पदाधिकारियों से क्या अपील करना चाहेंगे इस बार? पदाधिकारी से इस तरह का घटना जो घटता है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो होना चाहिए, कार्रवाई तो होना चाहिए। होनी चाहिए ना जी। तो अभी हम आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं कि इस तरफ दिखाइए, ये वो घर है जिनके यहाँ शादी थी लड़की की। और इधर आइए, आपको हम दिखा देते हैं, ये वो पंडाल है, आपको शायद यहाँ से दिख रहा होगा, जहाँ बारात का आना था।
और उस साइड जो है आप दिखा दीजिए, वो ट्रैक्टर जहाँ लगी हुई है उसके जस्ट पीछे जो घर दिख रहा है आपको, वो ललन शर्मा का घर, मतलब पर अपने रिश्तेदार का घर था जहाँ वो रह रहे थे। और जो घटना घटी है वो रात के 10 बजे, कुछ लोगों का कहना है कि 9 बजे हुआ है, कुछ लोगों का कहना है कि 10 बजे हुआ है। और यहाँ पे गोली मार दिया जाता है। जब वो गिर जाते हैं तब लोगों की नज़र पड़ती है। नज़र पड़ने के उपरांत जो है हंगामा मच जाता है कि फलाने की मृत्यु हो गई है। आनन फानन में लाश को उठा के अस्पताल लेके जाया जाता है, जहाँ रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जो हम मौजूद हैं वो ललन शर्मा, जिनकी रात में हत्या कर दी गई, जो कि निवासी थे पंडौल थाना के मोहनपुर गांव के, जो मधुबनी जिला में आता है। और ये वही जगह है जहां वो 6 साल से रहकर काम किया करते थे। आप दिखा सकते हैं कि किस तरह से रात में बारातियों के आड़ में उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, गोली मार दिया जाता है अपराधियों के द्वारा। लगातार बिहार में बढ़ रहा है अपराध। सुशासन बाबू के राज में अपराधियों की मनोबल इतनी बढ़ी हुई है कि अफसरशाही जो थाना में बैठे रहते हैं उनके द्वारा कार्रवाई न होने की वजह से इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है। आइए हम उनके कुछ रिश्तेदारों से ही बात करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या रात में घटना घटी थी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गोपाल कृष्ण गोपाल हुआ सर। जी, क्या घटना घटी थी और रात में सर वो मतलब भात नहीं खाता है तो रोटी 9 बजे तक यहाँ पे काम चला। 9 बजे के बाद वो पैर हाथ धो के खाने के लिए गया। 9:30 बजे लमसम यहाँ आके बिछावन सब करके वो बोला जो एक बार लड़का को देख लेते हैं। ये तो खाना और सब खा लिए थे, वहाँ पे देखने के लिए गए वहाँ पर। और वहाँ पर लड़का को ऐसे मतलब लड़का के पास वैसे गाड़ी के पास थे और देख रहा था लड़का को। ऐसे पहले से प्लानिंग था सर, वैसे पहले से प्लानिंग था और वहाँ पर लड़का को देख रहा था ऐसे बैठे और यहाँ से गोली मार दिया गया। और वहीं पर ये गोली जो सीना में लग गया वहीं पर गिर गया। उसके बाद ये भाईजी देखा, भाईजी यहाँ से उठा के यहाँ लाया, मुझे बोला, हम लोग वहाँ से ले करके हॉस्पिटल पहुँचे। रास्ते में ही दम तोड़ दिया। हॉस्पिटल पहुँचते वक्त रास्ते में दम तोड़ दिया। वहाँ पे पुलिस सबको। अच्छा, देखिए किस तरह से अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया कि बाराती में गए तो भीड़ भाड़ होता है, बारात में अक्सर भीड़ भाड़ होता है, वो भी गांव का बारात है, गांव का बारात गांव में ही आना था। और उस उपरांत जो है लल्लन शाह और अरविंद कुमार के द्वारा गोली मार दिया जाता है, जो कि ये मामला शायद कुछ ज़मीन से जुड़ा हुआ था, विवाद, ज़मीन विवाद मामला था, जिनके उपरांत जो है प्लानिंग करके हत्या कर दी जाती है। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, यही बात सही है। तो इसी तरह की खबर आपको हम दिखाते रहेंगे। बने रहिए हिंदुस्तान मीडिया लाइव पे। आप हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।